जी बिल्कुल। अब हमने उनसे जो चूज़े लिए, हमने जो चूज़े तैयार किए, हमें वो उतना महंगा नहीं पड़ा जितनी वो ब्रीड उन लोगों को महंगी पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना प्रॉफिट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी हो रहा है। और यानी कि जब अब आप ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे प्रॉफिट? आप ज़्यादा इस तरीके से कमा रहे हैं कि इसकी ये जो ब्लैक और जो ग्रे वाली ज़ुबान का है, बेसिकली ये जो ब्रीड है ये इसका गोश्त काला होना चाहिए। अब जैसे हमारे जैसे इंडियन की वो फिल्म है पीके वाली, जैसे वो रॉन्ग नंबर ठोक दिया, तो ये हमारे यहाँ पे ना रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया। अच्छा, आपका कहना है ये रॉन्ग नंबर शुरू की थी ना, तो उससे पहले जो लोग थे वो इसमें जो से लोग पैसे फार्मिंग कर रहे थे वो पैसे कमा चुके हुए थे। अब भी इसमें पैसा लोग कमा रहे हैं और माशाल्लाह हम भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कमा रहे हैं। वो इस तरह से कि जो पहले लोगों ने उन्होंने जो महंगी ब्रीड ली थी तो उन्होंने महंगे चूज़े लिए, जो मायूस हो चुके हुए हैं कि पता नहीं इसमें है प्रॉफिट है या नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत मेरी टिप है कि आप कोई ऐसा मुझे काम बता दें जिसमें आपको 20 से 35 हज़ार रुपया लगा के या 30 से 35 हज़ार लगा के 15 से 20 हज़ार रुपया महीने का आ रहा हो। लोग लाखों लाखों रुपए में बैंक में जमा करवा देते हैं और उसके ऊपर उनको कितना मिलता है, लाख के ऊपर सिर्फ 2 से 2.5 हज़ार रुपया वो मिलता है उनका। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा कारोबार है। इसमें आप कोई उन दोस्तों को जो कि इससे मायूस हुए हुए हैं कि इसमें शायद पैसे लगाने से डर रहे हैं, बल्कि एक दो मेरे भी दोस्त हैं जिनकी मुझे कॉल्स आई हैं कि यार अब आपके अपने रखी हुई हैं तो आप मुझे बताएं कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर अली और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं एक अयाम समानी के फार्म पर। घर के अंदर अयाम समानी की फार्मिंग की है, तो उनसे जानते हैं जी शौक़ पैदा कैसे हुआ, कितने उन्होंने ब्रीडर रखे हैं और क्या वर्किंग कर रही हैं, तमाम तर मालूमात उनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप भी ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना तारफ़ करवाइएगा और आप अपनी लोकेशन भी बता दीजिएगा। जी मेरा नाम अज़हर हयात है जी। हम सदर में हैं, लाहौर में सदर कैंट में रहते हैं जी। मैंने घर के अंदर एक छोटी सी फार्मिंग की हुई है, ज़्यादा हमारा बड़ा सेटअप नहीं है, हमने एक नॉर्मल सेटअप लगाया हुआ है माशाल्लाह, जिसमें हमारे पास 3 से 4 मुर्गियां हैं और एक आध मुर्गा है, तो हमने उससे अभी स्टार्ट किया था। माशाल्लाह स्टार्ट लिया है जी, स्टार्ट लिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा आपको शौक़ पैदा कैसे हुआ और फार्मिंग में आप कैसे आए? ये मैं बस ये यूट्यूब पे देखती रही हूँ और बड़े भाई साहब इनके रहते हैं माशाल्लाह बाहर, अल्लाह ताला उनको उनकी दे, तो उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजे थे, तो मैं हैरान होती थी कि ये कैसी मुर्गी है जितने अंडे इसके महंगे हैं इस तरह। चूज़ा भी इतना महंगा है। सबसे पहले हमने इसको मसलन यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पर अक्सर वीडियोस देखी, हमें देख के शौक़ पैदा हुआ कि हमें भी कुछ, वैसे हमें शौक़ था पहले से मुर्गियाँ रखने का, लेकिन हमने सिर्फ पहले देसी मुर्गियाँ रखी, मतलब आम मुर्गी रखी थी। उसके बाद फिर हमने इसके हम ये चूज़े लेके आए, हम फिर हमने इनको शौक़ से घर में पाला। माशाल्लाह ये ब्रीडर हो गए हैं। फिर जब आपने अयाम समानी की फार्मिंग की तो क्या चेंजिंग लगी, कैसा आपको फील हुआ? जब हमने अयाम समानी की फार्मिंग की तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि हमें मुर्गियों को कैसे पालना है, कैसे हमें उनकी देखभाल करनी है, तो काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें नहीं मिली हमें इसमें। सही। तो स्टार्टिंग में आपने चिक से स्टार्ट किया या ब्रीडर लेके आए? ये सबसे पहले मैं चूज़े लेके आई थी, तो वो उनकी मोर्टेलिटी हो गई, एक के बाद एक वो मरता गया, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों। और हालांकि अपनी तरफ से मैंने हर कोशिश कर ली, लेकिन इससे मुझे ये सीखने को मिला कि चिक्स जो है ना, ये इनको पालना कैसे और ये फिर उसके बाद मैंने ये ब्रीडर लेके आई। अच्छा, दोबारा से फिर आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने हार नहीं मानी? नहीं, आपने कहा जी नहीं इंशाल्लाह काम करना है, जी। तो फिर करना है। बिल्कुल ऐसे। यानी कि मोर्टेलिटी 15,000 आपने नुकसान किया। जी। दोबारा से फिर कितनी इन्वेस्टमेंट की? फिर मैंने माशाल्लाह ये लेके आई हूँ तकरीबन, फिर हमने तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट दोबारा फिर माशाल्लाह से इन्वेस्टमेंट किया, तो हम तकरीबन 3 मंथ का चूज़ा लेके आए थे। तकरीबन यानी कि बड़ा 2.5 से 3 मंथ का बड़ा चूज़ा लेके आए थे। और अब सही। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी आपकी जो ब्रीडर हैं ये अब बन गया माशाल्लाह से। पहले आप 3 माह के लेकर आए थे, अभी ब्रीडर माशाल्लाह बन गए, एग लिंक पे आ गए हैं। जी, टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर कितनी हो चुकी है अभी तक? अभी तक हमारी टोटल जो इनमें इन्वेस्टमेंट हुई है, अगर आप वो भी लगा लें टोटल इन्वेस्टमेंट, तो मेरा ख्याल है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो 35 से 40 हज़ार के दरमियान, यानी कि 35 से 40 हज़ार में माशाल्लाह ये आपका एक सिस्टम लग गया है। क्योंकि उसमें हम इनको साथ में फीड भी डालते हैं कुछ, और साथ में हम अपना जो घर का देसी वो भी जो भी हम लाइक जैसे जितना हो सके मतलब जो भी होता है वो हम देते हैं। तो खुराक हमने इनकी देसी रखी है, घर की चीज़ें, तो इसलिए हमें जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 हज़ार के दरमियान इस टाइम तक पड़ी हैं। अब हमें ये बताएं
आपने जो दोबारा इन्वेस्टमेंट की 25 से 30 हज़ार हमारे भाई का लगवाया, तो फिर इनका क्या रिस्पांस था? इन्होंने कहा नहीं आपको, आपने पहले 15,000 ज़ाया कर दिया, 35,000 30,000 आपने फिर अभी लगा दिया है, तो फिर इनको आपने क्या कैसे देखा भला? आपने कहा ये अभी मैं इंशाल्लाह इसको परवान चढ़ा के रहूँगी इंशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी हार्ट ब्रीड है, बहुत अच्छी है ये। और मुझे इनमें से कभी कोई भी थोड़ी सी भी वो नहीं लगी सुस्त वगैरह, कभी भी कोई, माशाल्लाह बहुत अच्छी। और कभी बाहर निकाला तो उड़ उड़ के ये जाती हैं, यानी कि काफ़ी हार्ड ब्रीड है जी बहुत माशाल्लाह। और एक दफ़ा तो ये यहाँ से छलांगे मार के नीचे चली गई, फिर बाहर से पकड़ के लेके आए आप? जी जी, फिर बच्चे नीचे से गए, वो पकड़ के लाया और मैं तो ये गई, लेकिन जब ऊपर आए तो ऊपर आके फिर उड़ रही थी इतनी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हार्ट ब्रीड है। इसमें कोई ऐसा चिक्स में थोड़ा सा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन नफ़ा नुकसान तो आपको पता है वो अलग है, हाथ में है बिल्कुल। इसमें नहीं, किसी और चीज़ में भी हो सकता है। अभी आपको भी पता चल गया होगा हार्ड ब्रीड कौन सी है, ब्लैक वाली है या ग्रे वाली है, चलने वाली कौन सी है? मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है। ब्लैक तो ये एक ही चीज़ है बेसिकली, ये हमारे पाकिस्तान में आके इसका हो गया कि ये ग्रे और है तो ब्लैक है, लेकिन इसमें से भी चिक्स जो ब्लैक प्योर ब्लैक है ना जिनकी जुबान, उनमें से भी वो ग्रे निकल रहे हैं। अब आप बताएं कि वो कैसे हो सकती है? ये बस हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि एक चीज़ दो दो करके इनको छोड़ना है, यानी कि मतलब कि अलग अलग कर देना है, बांट देना है उसको, बात बिल्कुल सत्यानाश चीज़ का कर देना है। तो ये इसका भी, लेकिन ये माशाल्लाह जिन लोगों को पता है इस चीज़ का, वो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत अच्छा उसका माशाल्लाह है। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि इसकी ये जो ब्लैक और जो ग्रे वाली ज़ुबान का है, बेसिकली ये जो ब्रीड है ये इसका गोश्त काला होना चाहिए। अब जैसे हमारे जैसे इंडियन की वो फिल्म है पीके वाली, जैसे वो रॉन्ग नंबर ठोक दिया, तो ये हमारे यहाँ पे ना रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया। अच्छा, आपका कहना है ये रॉन्ग नंबर है? रॉन्ग नंबर दे दिया गया कि ये ब्लैक है और ये ग्रे है। हाँ। है वो एक ही ब्रीड है, एक ही नस्ल है, सिर्फ वो उसकी मौसमी असरात और खुराक की वजह से जो है उसकी वो किसी की ज़ुबान ग्रे है या ब्लैक है। तो है ये अयाम समानी ही है और इसका गोश्त काला है, तो ये अयाम समानी है। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट यही है, ये रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया हमारे दिमाग में, हमारे नंबर, हाँ। सिर्फ हमारे नंबर क्या कि भी ये जो पहले फार्मिंग कर रहे हैं या जो नए फार्म करने वाले हैं उनके दिमाग में एक गलत सवाल बैठ जाए, यार मैं अयाम समानी ब्लैक रखूं या वाइट ग्रे रखूं। तो दूसरी बात आप हमें ये बताएं, आपके पास अंडे आ रहे हैं, डेली के कितने अंडे आ रहे हैं, और आपका जो हैच आप लगाते हैं मैक्सिमम कितने दिन के बाद आप हैच लगाते हैं? हमारे पास ये डेली के जो हैं 3 से 4 अंडे आते हैं हमारे पास, और माशाल्लाह हैच हम जो हैं वो 10 से 15 दिन के बाद वो 22 अंडे इकट्ठे कर लेते हैं, अंडे इकट्ठे करते हैं, फिर उनको हैच लगाते हैं, और फिर माशाल्लाह हमारे चूज़े सेल भी हो रहे हैं, और अगर किसी भाई को चाहिए हो तो उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा अजहर भाई, आप हमें ये बताएं अभी इसका कारोबार कैसा है? चूज़ा वगैरह सेल हो रहा है, अच्छे रेट में सेल हो रहा है या थोड़ा सा लो रेट में सेल हो रहा है? जब हमने फार्मिंग शुरू की थी ना, तो उससे पहले जो लोग थे वो इसमें जो लोग फार्मिंग कर रहे थे वो पैसे कमा चुके हुए थे। अब भी इसमें पैसा लोग कमा रहे हैं, और माशाल्लाह हम भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कमा रहे हैं। वो इस तरह से कि जो पहले लोगों ने उन्होंने जो महंगी ब्रीड ली थी तो उन्होंने महंगे चूज़े बेचे थे। जी बिल्कुल। अब हमने उनसे जो चूज़े लिए, हमने जो चूज़े तैयार किए, हमें वो उतना महंगा नहीं पड़ा जितनी वो ब्रीड उन लोगों को महंगी पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना प्रॉफिट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी हो रहा है। और यानी कि जब अब आप ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे प्रॉफिट, आप ज़्यादा इस तरीके से कमा रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट ज़्यादा किया था, हमने उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ब्रीड ली थी, उन्होंने 40 से 45 हज़ार रुपये एक ब्रीड एक मुर्गी का। हमने चूज़ा लिया 3 से 3.5 या 4 हज़ार रुपये का, हमें वो एक ब्रीड हमारी तैयार हुई 10 से 12 हज़ार में। अब आप बताएं कि कौन मुनाफे में रहा, वो मुनाफे में रहा या हम? इस हिसाब से तो बड़ी बात है यार, आप मुनाफे में, क्योंकि आपने 3,000 का चूज़ा लिया है जी बिल्कुल, और आपने कोई 5 माह इसको 6 माह पाला, तो मेरा ख्याल मैक्सिमम आपका 5,000 भी एक ब्रीडर के ऊपर लगाए, तो मेरा ख्याल मैक्सिमम इतना नहीं लगता, इतना भी नहीं बनता हमारा। तो वो आपको मेरा 10 से 12 ये भी मैं आपको बहुत मैक्सिमम करके बता रहा हूँ, बहुत भी मैक्सिमम यार, उस हिसाब से तो आप सही कह रहे हैं। तो उस हिसाब से अभी भी ये लो ज़रूर, थोड़ा से प्राइस लो ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी इसका कारोबार या फार्मिंग करने वाले भाई जो मेरे हज़ार फार्मिंग कर रहे हैं, वो दिल छोटा ना करें कि ये जो है अब मुनाफा बख्श नहीं है या चूज़ा सेल नहीं है। हमारा माशाल्लाह चूज़ा अच्छा सेल हो रहा है, और अगर आपको एक ब्रीड अगर 10 से 12 हज़ार में पड़ी है तो आपका चूज़ा 15 से 2,000 में आराम से सेल होता है, और महीने के आपके 15 से 20 अंडे आते हैं, आप उनको हैच करें, उनमें से कुछ नहीं तो आपके 10 से 12 चूज़े आराम से निकलते हैं। तो यानी कि आपका तो एक महीने में ये आप एक महीने में आपका खर्चा पूरा हो गया। अब जिन्होंने पहले 45 हज़ार में ली थी
उनको महंगी पड़ी। उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी भारी की, हमने इन्वेस्टमेंट भी इतनी भारी नहीं की और हमें फ़ायदा भी अच्छा हो रहा है। तो जैसे उनकी पहले 45,000 रुपये की थी और वो सेल कर रहे थे 3,500 से 4,000 रुपये में चूजा। हाँ जी। अब हमें उनसे कम भी पड़ी ब्रीड, हमें 10 से 12,000 रुपये में पड़ी, यानी कि एक मुर्गी आपको 10 से 12,000 में पड़ी और हमारी जो सेल भी हो रही है वो 2,000 से 2,500 में अभी भी सेल हो रही है। जी बिल्कुल। तो हमें उनसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहे हम उनसे, क्योंकि हमने कम इन्वेस्टमेंट करके हमने उतना प्रॉफिट कमा लिया जितनी उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। सही, यानी कि हम ये कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल है सही। उसके नर्वस हुआ, परेशान हुआ बल्कि कि भाई लोगों के चूजे तो भाई उनके 4,000 4,500 तो मेरा 2,000 से 2,500 में सेल हो रहा है। लेकिन जब मैंने बैठ के कैलकुलेशन की कि उन्होंने ब्रीडर भी तो 40-45,000 रुपये के लिए थे, उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा थी। अब जितने में उन्होंने एक ब्रीडर लिया इतने में मेरे 3 ब्रीडर तैयार हो गए, 4 ब्रीडर तैयार हो गए, 4 हो गए हुए हैं। तो अब मेरा जो है वो जब मैंने थे तो मैं तो उनसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहा, क्योंकि मेरा चूज़ा अभी भी 2 से 2,500 में सेल हो रहा है और मैं उनसे ज़्यादा जल्दी रिकवरी कर रहा हूँ। एक ही महीने में समझ लें कि आप में एक ब्रीडर की जो पैसे जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो मेरी 1 महीने से भी कम टाइम में पूरी हो गई है। एक वीडियो पे आके तो ये कह रहा है कि हमारी कौन सा इतनी बड़ी फार्मिंग है कि हमने कोई पूरे एक कनाल पे घर पे बनाई हुई, हमारी एक छोटी सी घर की फार्मिंग है। और माशाल्लाह हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना हम वीडियो बना रहे थे। हम सिर्फ अपने उन दोस्तों को जो कि इससे मायूस हुए हुए हैं कि इसमें शायद पैसे लगाने से डर रहे हैं, बल्कि 1-2 मेरे भी दोस्त हैं जिनकी मुझे कॉल्स आई हैं कि यार अब आपके अपने रखी हुई हैं तो आप मुझे बताएं कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। लोग ना नर्वस हो चुके हैं कि वो सर्च कर रहे हैं कि हम पैसे इन्वेस्ट करें या ना, कहाँ पे करें, किस पे करें या ना करें। हमारे तो माशाल्लाह मेरे जो अपने जानने वाले दोस्तों में और मोहल्ले में ही हैं उनमें डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं, चूज़ों के लिए भी, उसके अलावा भी अंडों के लिए भी वही लोग। थोड़ा सा तो सेटअप है, सिर्फ छोटा सा सेटअप है हमारे पास ना बढ़ता। ये मोटिवेशन सिर्फ इसलिए है कि जो पहले लोग जो कर रहे थे इन्वेस्टमेंट, उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी। उनको ब्रीडर तैयार करने के लिए 40 से 45,000 में ब्रीडर पड़ता। अब हमें ब्रीडर सस्ता पड़ रहा है। अगर हमें इस टाइम चूज़ा अगर 2,000-2,500 में पड़ेगा तो हमारा तो अगला ब्रीडर 4 से 5,000 में तैयार हो जाएगा। उनसे लोग जो 2,000 या 2,500 का चूज़ा लेके जाएंगे उनको मैक्सिमम भी मेरा ख्याल है 5,000 या 6,000 ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर 1,000 रुपये का भी चूज़ा बेचेंगे तो उनके तो पैसे 15 दिन में पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल तो ज़्यादा प्रॉफिट में। अब बल्कि ये एक छोटे लेवल पे हर घर में औरतें भी कर सकती हैं। ये करके गए थे, जैसे मैं एक माशाल्लाह जॉब करता हूँ, मेरी जो जॉब है तो मैं जॉब पे होता हूँ। मैं मोस्टली मेरा घर में रात के टाइम ही आना होता है, दिन के टाइम के हफ्ते में सुबह से निकलते हैं, बंदा निकलते हैं, आपको पता है जॉब पे होते हैं तो घर में वाइफ ही करती हैं, ये संभालती हैं। ऐसे घर में औरतें छोटी इन्वेस्ट करके अच्छी ब्रीड एक यूज़ कर सकते हैं। फैंसी ब्रीड है, अच्छी ब्रीड है, उसको अच्छी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो मेरा जो भी बहन भाई ये सब मशवरा है कि उनको करना चाहिए। छोटे लेवल पे कर लें, घर के अंदर भी कर लें, आराम से ये कर सकते हैं। सही है। तो वो ज़्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे और ये जितनी ज़्यादा लोगों तक फैलेगी उतने लोगों को बेनिफिट, यानी कि जितनी पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग होगी उतना ही ज़्यादा फायदा, उतना लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इसके गोश्त के जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, क्योंकि इसका जो मीट है ना वो उसके अंदर बहुत मेडिसिन के अंदर ये यूज़ होती है। इतने अगर लोगों को इस चीज़ का पता चल तो हर एक इस तरफ आए। सही बात है। यानी कि इसका अगर किसी को गोश्त की मतलब के बारे में पता चल जाए तो लोग इसकी फार्मिंग छोड़े ना। असल में जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता ना वो कहते हैं पता नहीं क्या चीज़ है, ये काला गोल क्या है, इसलिए जी बिल्कुल। जिन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं कि इसके फायदे नुकसान क्या है, नुकसान तो कोई नहीं, फायदा ही फायदा है। तो वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। आप माशाल्लाह देखें बाहर के मुल्कों में जाके ये हर एक इस तरफ ये वो शौक से ये डिश खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम अभी तक हमने तो खैर खाई नहीं है। फार्मिंग करनी बहुत आसान है, वो पता कैसे, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर बहुत इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। सर्दी में हमें इसका टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादा वो ठंड से ना हो जाए, मरने का ज़्यादा डर होता है, ज़्यादा वो मसला होता है कि ये मर ना जाए कुछ हर वक्त, यानी कि इन पे नज़र रखनी पड़ती है। बिल्कुल, बच्चों से भी ज़्यादा। गर्मियों में आप ये इजी आराम से आप पाल सकते हैं। गर्मी में क्योंकि इनका टेम्परेचर वगैरह का कोई मसला नहीं, तो जहाँ मर्जी रख लो। कहने का आप एक गत्ते में भी रख सकते हैं। लोगों ने तो गत्तों के डिब्बों में भी इनको फार्मिंग कर ली थी। 25 रुपए का डिब्बा लेके आए तो उसमें भी मैंने तो इनको माशाल्लाह इतना बड़ा ब्रूडर बनाया और इतना कुछ मैंने वो, यानी कि पापड़ काफी बेले हैं आप, बहुत ज़्यादा लेकिन माशाल्लाह अच्छा इससे। लेकिन अभी आप हैप्पी हैं इसमें से? थोड़ा सा खास बहनें और भाई जो मायूस हो चुके हुए हैं कि पता नहीं इसमें है प्रॉफिट है या नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत मेरी टिप है कि आप कोई ऐसा मुझे काम बता दें जिसमें आपको
20 से 35 हज़ार रुपया लगा के या 30 से 35 हज़ार लगा के 15 से 20 हज़ार रुपया महीने का आ रहा हूँ। बिल्कुल। लोग लाखों लाखों रुपए में बैंक में जमा करवा देते हैं और उसके ऊपर उनको कितना मिलता है, लाख के ऊपर सिर्फ 2 से 2.5 हज़ार रुपया वो मिलता है उनका। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा कारोबार है, इसमें आपको कोई जगह की भी जरूरत नहीं है। आप घर में, हमने जैसे एक छोटे से कमरे में हमने जैसे एक छोटे से पिंजरे में रखी हुई हैं, तो इस घर की ख्वातीन नहीं रखती हैं, इसमें मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ अपने काम पे होता हूँ, यही मेरी मिसेज ही करती हैं। यानी कि सारा क्रेडिट इनको जा रहा है, क्रेडिट इन्हीं को जाता है जी, यही करती हैं सारी, उनका पानी उनका दाना। तो आपको कोई एक्स्ट्रा उनको दाना का भी खर्चा ना करें, घर की चीज़ों में से आप दे सकते हैं। चलें चाहती हूँ इसके बारे में कि जो औरतें फ्री में घर में बैठ के तो इधर उधर की बातें करती है ना, वो अगर ये चिक्स भी रख लेना तो माशाल्लाह बहुत घर का अच्छा सर्कल चला लेती है। किचन तो माशाल्लाह आराम से चल जाएगा इससे। बिल्कुल। तो एक तो हेल्प हो जाती है शोर की, और आराम से अपना बिजनेस भी ये कर रही है। घर में बैठ के और क्या करना, तो हमने कुछ 10 मिनट सुबह दे, 5 मिनट वो बल्कि सारा दिन आपकी नज़र के सामने तो होती मैं ना है। देखो तो मेरी माशाल्लाह बेटी है 10-12 साल की, वो कर लेती है। हम में से जिसकी नज़र पड़े वो इसको आते, यानी कि घर के अंदर सारे ही फार्मर हैं। सारे माशाल्लाह शौक है जी, बिल्कुल। शौक का आप कहते हैं, शौक का मोल कोई नहीं है।